अस्सलामुअलैकुम। अनदर डे अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ एक नए दिन के साथ एक नया व्लॉग मैंने बनानी थी सोम इमाम पे खीर, जिसके लिए मैं जा पहुँचा दूध लेने। दूध लिया मैंने, उसके बाद गया मैं ड्राई फ्रूट की शॉप पे, वहाँ से लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स। ये सब चीज़ें लेने में गया था घंटा घर चौक। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ सब कुछ ईज़िली मिल जाता है। तो फिर उसके बाद मैं गया सब्ज़ी मंडी, वहाँ से लिए मैंने खीर के लिए कप। फिर खीर के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स थे जैसे कि चावल और चीनी, वो लेने में पहुंच गया एक स्टोर पे जिनसे मैं हमेशा अपना सौदा लेता होता हूँ। इनसे मैंने ली चीनी और चावल। उसके बाद आ गया घर, चावलों को भिगो दिया और चढ़ा दिया कुकर में नरम करने के लिए। उसके बाद जब चावल नरम हो गए तो मैंने देखा कि छत का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था, तो मैं सारी चीज़ें लेके पहुंच गया छत पर। मैंने कहा क्यों ना छत पे खीर बनाई जाए। तो आप देख सकते हैं कि छत पे कितने ही मज़े का व्यू और मौसम है। तो मैंने कहा आओ गर्मी से बचें और ठंडे से मौसम में करें काम। तो ये मैंने डाल दी थी पतीले में चीनी कैरेमल बनाने के लिए। यहाँ हमारा बन रहा था कैरेमल। कैरेमल बनाने के बाद इसमें मैंने किया ऐड दूध। अकेला था तो कैमरा संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बस साथ साथ मैं कैमरे को भी संभाल रहा था और अपना काम भी कर रहा था। जैसे कि मुहर्रम गुज़र गया था, ये सोम इमाम था। सोम इमाम पे मैं खीर बना रहा था मन्नत की, जो कि मैंने अपनी भांजी के लिए मानी थी। वो खैर से इस साल पूरी हो गई थी, तो उसके लिए मैं ये खीर बना रहा था। तो साथ ही हो गई थी अज़ान, फिर मैंने ऊपर ही नमाज़ अदा कर दी। असर की नमाज़ अदा करने के बाद फिर से हम आ गए वापस अपने काम पे। खीर बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट और मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोई काम शौक़ और दिल से कर रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। फिर दूध अच्छी तरह से बॉयल हो गया था, तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए चावल। और चावल ऐड करने के बाद इसमें मैं लगातार चमचा चलाता गया। क्योंकि ना ही इसमें चावलों की गुठलियाँ बने और ना ही नीचे दूध लगे। क्योंकि उससे फिर खीर का टेक्सचर अच्छा नहीं आता। तो खीर बहुत ही ख्वारी का काम है, बहुत ही मेहनत का काम है। तो जैसे कि आपका भाई ड्रामे, एक्टिंग और डांस में एक्सपर्ट है, इसी तरह आपका भाई खानों में भी एक्सपर्ट है। तो मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं बहुत खुशी से कुकिंग करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूध और चावल का कलर कैसे हो गया। उसके बाद मैंने उसमें ऐड किए इलायची पाउडर, बादाम और खोपरा वगैरह, और फिर उसके बाद भी मैं चम्मच चलाता रहा अच्छी तरह से ये। और फिर इसके बाद मैंने इसमें एंड में चीनी डाल दी थी। कैरेमल के लिए मैंने थोड़ी सी चीनी ली थी। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी खीर तैयार होगी? जब ये इस तरह से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो खीर बन जाती है। जो इस तरह से आपको पता चलता है कि इसका थिक स्ट्रक्चर होगा। तो खीर बहुत ही नाजुक होती है, इसके लिए बहुत ही ख्वारी करनी पड़ती है। ज़रा सा भी चम्मच इधर से उधर किया तो दूध लग गया और फिर जलने की स्मेल आती है। खीर में हमेशा जो है आप चीनी एंड में डालते हैं, स्टार्ट में नहीं डाली जाती, उससे फिर खीर पतली हो जाती है। तो खीर बन चुकी थी यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं इनको ऐड कर रहा था बाउल्स में, जो कि मैं लेकर आया हुआ था, क्योंकि गली मोहल्ले में सबको बांटनी थी मैंने खीर। तो उसके लिए मैं कप्स लेकर आया था, तो ये कप्स मैं यहाँ पे कर रहा था। फिर अकेला होता हूँ तो अकेला काम हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं इंजॉय करता हूँ कि नज़र न्याज को मैं ख़ुद बनाऊँ, ख़ुद डिस्ट्रीब्यूट करूँ। अगर कोई इसमें और हाथ मारता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं अपने सारे काम खुद ही करता हूँ और शौक़ से करता हूँ। अल्लाह पाक से यही उम्मीद करता हूँ कि मुझे हमेशा इसी तरह ताकत और हिम्मत दे के मैं ये काम और ये ड्यूटियाँ निभाता रहूँ। ये खीर असर से बनाना स्टार्ट हुआ था, तो तकरीबन रात की अज़ानों के साथ मेरा सारा काम मुकम्मल हो गया था। यहाँ पे हो गए थे सारे कप फुल्स। फिर मैंने बादाम को ग्राइंड किया और सब कप्स के ऊपर डाला। उसके बाद मैंने नज़र दिलाई और नज़र देने के बाद फिर इसको मैंने सब में डिस्ट्रीब्यूट किया और अपने लिए बचा लिया। ये वाला मर्तबान मुझे इसमें खीर बहुत अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं कि कितने मज़े का क्रीमी स्ट्रक्चर आया है खीर का। तो अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलात दूर करे और हमें चाहिए हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। और मेरे हाथ की कौन ये खीर खाना चाहता है मुझे कमेंट में बताएं और अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ। थैंक यू।